मैंने 1990 17 जुलाई 1990 में पहला खेल किया। 36 साल हो गए मुझे। 3 दहाइयां दी। ठीक है जी। जो माई का लाल कहता है ना, जो भी कि मैंने नहीं वल्गर किया, वो मेरे सामने बैठाए। मैं कहता हूँ माना चांद साहब ने कभी वल्गर बात नहीं की, लेकिन उनके भी मुंह से 4-5 बातें निकली हैं। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। इस कॉमेडी में, इस थिएटर पे हम एक दूसरे से ढके छुपे नहीं हैं। बिस्मिल्लाह जी। अब इसमें क्या वल्गर है? खासा बंदी खूब वल्गर है। ये ख्याल आपको 2.5 साल काम वहाँ करने के बाद आया कि मैं यहाँ पे भूखा मर जाता, भूखा मर जाता। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने आपकी परफॉर्मेंसेज निकाली हैं माजी जी, मैं तो इतराफ कर चुका हूँ। बड़ी अच्छी आपकी परफॉर्मेंसेज हैं, मैं कहूँगा वो भी ये मेरी बात, एक मिनट इसको बेचना भी है, व्यूज भी तो चाहिए ना मेरी जान। नहीं, मुझे नहीं व्यूज चाहिए, मुझे नहीं व्यूज। ये खान साहब जरा देखिएगा, साजन मेरे हाथ का लगाया हुआ पौधा, जफरी कैसर भी अगर उदास मेरे हाथ का लगाया पौधा। मैंने इनके साथ काम किया, इनकी मदद की है काम में। सुहेल अहमद साहब का थिएटर से जाना, रूह की थिएटर को, रूह जो थिएटर की रूह होती है ना, उसको निकाल के बोले। गोशी भाई नहीं करते रहे, आज भी अगर इन्हें प्रॉपर काम मिल जाए। रिसेंटली इन्होंने किया है महफिल में ड्रामा, बुल्ले शाह और पता नहीं क्या नाम था, सलाम शाह जी। हाँ, 11:01 पे होता था, तब बात क्यों नहीं की? तो ये काम के लिए सिर्फ सारी तगोदो हो रही नहीं यार, बात तो फिर डबल स्टैंडर्ड ना करो यार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट ऑन वक्त न्यूज़। नाजरीन, थिएटर को एक ऐसा मीडियम समझा जाता है जो समाजी मसाइल को उजागर करता है, समाजी मसाइल की अक्कासी करता है। लेकिन पाकिस्तान में, ख़ुसूसन पंजाब में गुज़श्ता कुछ अरसे से थिएटर को, थिएटर के फ़नकार ही बुरा भला कहने पर लगे हुए हैं। एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी की जाती है, जो फ़नकार काम कर रहे होते हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और जो सीनियर फ़नकार होते हैं उनको जूनियर फ़नकार जो काम कर रहे होते हैं वो खाली यानी कि ना काम करने के ताने दे रहे होते हैं। इन तमाम दलाइल के पीछे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी के पीछे, तनकीद के पीछे असल वजूहात क्या हैं, जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में, जिसमें हमें ज्वाइन किया है सीनियर आर्टिस्ट शाहिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए सर मेरे प्रोग्राम में। ये जो इस वक्त एक मैं ये कहूँगा कि तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात, सीनियर जूनियर की तमीज़ ख़त्म हो चुकी है और सिलसिला शुरू हो चुका है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या ये ठीक है? सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म मुहैया करने का बहुत शुक्रिया। और मैं बड़ा डिसार्ड था जब से ये लड़ाई शुरू हुई है ना सोशल मीडिया की जी। मैं सचमुच बहुत डिसार्ड था कि हम किस तरफ निकल चुके हैं। शेर से आगाज़ करूँगा, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। इस तालाब में, इस कॉमेडी में, इस थिएटर पे हम एक दूसरे से ढके छुपे नहीं हैं, ये सबको जान लेना चाहिए। आपने फ़िक्रा मुकम्मल नहीं किया इस तालाब में। हाँ बस आप समझे इस बात को, क्योंकि मैं वो फ़नकार हूँ, क्योंकि मैं विरसे में अदाकारी मिली आबिद खान साहब से, तो मैं शाइस्तगी से बात करूँगा और कोशिश करूँगा अपने तमाम भाइयों को समझाने के लिए आया हूँ। मैं को किसी को डिग्रेड नहीं करने आया, मैं सिर्फ ये समझाने आया हूँ कि हमने सिमत और हमने जो रास्ता चॉइस किया है ये गलत है। सही है। हम उस कुर्बान भाई उस घरों में पैदा हुए हैं या उस माहौल में पैदा हुए हैं जहाँ हमारी रवायत ये है कि अगर फैमिली के मेंबर आपस में लड़ पड़ते थे तो बड़े घर के बैठ के उसको कहते थे कि सॉर्ट आउट कर लो भाई, थाने जाने से बेहतर है। थानेदार हमें भी बुरा कहेगा, आपको भी बुरा कहेगा, वो आपसे भी पैसे ले लेगा, मुझसे भी पैसे ले लेगा। बात फिर एंड पे 5 साल लड़ाई के बाद क्या है, टेबल सुलह। ठीक है, हर बंदे की ख्वाहिश क्या है कि थिएटर ठीक हो जाए जी। बिल्कुल ऐसे ही थिएटर जी, फैमिली आ जाए, ड्रामा पुराना आ जाए, 90 का दौर आ जाए। आप यकीन करें 90 दौर के, क्योंकि मैं 90s का प्लेयर हूँ। मैंने 1990 17 जुलाई 1990 में पहला खेल किया। 36 साल हो गए मुझे। 3 दहाइयां देख चुके। ठीक है जी। चौथी दहाई मुकम्मल होने। मैंने उस दौर की आधी रोटी खाई है।
सही। 2-3 निवाले लिए हैं, मुझे आज भी उसका नशा है। आज भी मुझे डर लगता है वल्गर बात करते हुए। ओके। क्योंकि मेरे सीनियर्स ने, अब मैं किसी का नाम लूँगा, हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक का नाम लो दूसरे का ना लो, तो वो भी नाराज़ हो जाता है। मुझे उन्होंने कहा देख ले यार, अब तूने क्या करना है, अब तो टीवी पे आ गया है, अब देख ले स्विच ऑन ऑफ करवाना है या वो घर का फर्द आके के लगा रहने दो भाई। वेरी गुड। मैं भी देखता हूँ, आवाज़ ऊँची करो, आवाज़ ऊँची करानी है, चैनल बदलवाना है तूने। मैं कहा जी आवाज़ ऊँची करवानी है। उन्होंने कहा फिर ये काम करो। सब ने किया है काम, सब ने, सबके मुंह से फिक्रे निकले हैं, मौजूदा फनकारों ने भी और जो तनकीद कर रहे हैं उन्होंने भी। मैं एडमिट करता हूँ, अज़मा बुखारी साहब की पहली मीटिंग थी, मैं चुप बैठा था, ये आपस में सब लड़ रहे थे, ये हो गया वो हो गया, हमारे सीनियर भी जूनियर भी को बोल रहा है, मैं चुप करके तमाशा देख रहा था। अलमरा में मीटिंग हुई, चुप करके मैं बैठा देख रहा था, तो मुझे एकदम अज़मा आपा ने देख के कहा कि आप नहीं बोलते। मैं कहा जी, फिर उन्होंने मुझे, मैं खड़ा हुआ अपनी सीट पे, मैंने उन्हें अपना तारफ़ करा कि जी मैं आबिद खान का भाई हूँ। सही है। शाहिद खान मेरा नाम है, 35 साल हो गए। वो कहती हैं हम आपको जानते हैं, आपके बड़े भाई को भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं। मैंने कहा जी मैं एडमिट करता हूँ, ये सब सच्चे हैं, सब सही कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने भी वल्गर किया है। कहते आप मुँह से कह रहे हैं। मैं कहा बच्चे नहीं पाल लें। यहीं 2-4 बंदे ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने वल्गर आर्टिस्टों को प्रमोट किया। क्या बात। उन्होंने गालियाँ दी, उनके पैसे बढ़े, हमारे सामने उनकी फ़ोटोएँ बड़ी हुई, हमारे सामने आंखों के सामने हमारी फ़ोटो छोटी हुई, हमें लेट डाउन किया गया। क्या करता, अपने बच्चों का पेट नहीं पालना। बात करना जो है ना, चोर मचाए शोर वाला हिसाब है। जो माई का लाल कहता है ना, जो भी कि मैंने नहीं वल्गर किया, वो मेरे सामने बैठाए। मैं कहता हूँ माना चंद साहब ने कभी वल्गर बात नहीं की, मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनके भी मुंह से 4-5 बातें निकली हैं। कभी भी किसी जूनियर से जेलस नहीं हुआ। साजन मेरे हाथ का लगाया हुआ पौधा, जफरी मेरे हाथ का लगाया पौधा, कैसर पिया मेरे हाथ का लगाया पौधा, अकरम उदास मेरे हाथ का लगाया पौधा। ये मेरे जूनियर है, मैंने इनके साथ काम किया, इनकी मदद की है काम में। हामिद रंगीला, नदीम चिट्टा, पूछ लें, लाए मेरे सामने, मैं जिन जिन के नाम ले रहा हूँ। हमारे सीनियर जेलस हो गए। सुहेल अहमद साहब का थिएटर से जाना ऐसे ही थी कि वो रूह की थिएटर को, रूह जो थिएटर की रूह होती है ना, उसको निकाल के वो ले गए। सुहेल अहमद साहब लीजेंड क्यों हैं? इफ्तिखार ठाकुर को लीजेंड क्यों कहा जाता? थिएटर पे किया ना उन्होंने काम, थिएटर मीडियम है ना, फर्स्ट स्टेप उनका थिएटर है ना। ऐसे ही। क्या आपको कपड़े का काम करते थे वो? नहीं। खुदा की कसम, मेरे पास अगर सोहेल भाई और ठाकुर साहब जितने पैसे होते तो मैं एक थिएटर लेता और मैंने काम करके दिखाता। हमारे बड़े चले गए, हमारे बड़े हमें छोड़ के चले गए, हम मादर पिदर आज़ाद हो गए, हमें कोई डांटने वाला नहीं था। जो आगे से डायरेक्टर मिले वो ऐसे थे, प्रोड्यूसर ऐसे मिले, उन्होंने कहा बस तकी आओ, कम तकी आओ। और हमारे आंखों के सामने वो लोग प्रमोट हुए, गालियां देने वाले, गंदे लतीफ़े सुनाने वाले, वो उनको प्रमोट किया गया, हमें मजबूरन करना पड़ा। मैं इतराफ़ करता हूँ मैंने किया काम। एक थिएटर है भट्टा चौक में, मैं वहाँ कह के निकला था 2.5 साल बाद कि मुझे ये काम नहीं आता, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं आपको ड्रामों के नाम बताता हूँ। लेकिन ये ख्याल आपको 2.5 साल काम वहाँ करने के बाद आया कि मैं यहाँ पे भूखा मर जाता, भूखा मर जाता। मैं तो कह रहा हूँ फहाशी का हिस्सा रहे। मैं कहता हूँ जो बातें हुई हैं ना, अगर उस तरह की मेरी एक बात हो, मैं काम छोड़ देता हूँ। जिस पाए पे ये चला गया था काम, हमने फिर भी टची जू में नहीं बातें की हैं, ये मैं मानता हूँ, इतराफ़ कर रहा हूँ। किसी एक्टर का नाम ले, मैं कहता हूँ उसने वल्गर बातें की हैं। मैंने हमारे चंद सब मेरे बड़े भाई हैं, मैंने कहा वो फैमिली एक्टर हैं, लेकिन उनके भी मुंह से निकल गया बात। मैंने वैसे नसीम विक्की साहब को देखा है कि उनके मुंह से जूमानी फिक्रे या इस तरह की चीज़ें नहीं निकली। पिछले दिनों उनका भी वो क्लिप चल रहा था। हर बंदे ने, विक्की साहब की मैं एक तारीफ़ करूँगा, हर बंदे ने यहाँ से कमाया, समेटा, वो ले गया। नसीम विक्की साहब वाद बंदे हैं जिसने कमाया, नाम बनाया, इंडिया से भी पैसा लाया, इधर उधर से भी लाया, टीवी की कमाई भी लाई, लेकिन उसने किया थिएटर। वो तो बेवकूफ़ आदमी थे, उनको चाहिए था वो भी दूसरों की तरह समेटते और निकल जाते। किसी ने साथ ही खाए हैं हमारे, किसी ने साथ ही नहीं दिया उसका, विक्की साहब का किसी ने साथ ही नहीं दिया। असल तो बंदा वो है, नसीम विक्की उसके पीछे चलते जाता है
कि मैंने उनको देखा है रात 4-4 बजे तक वो कास्ट बना रहे हैं और कुछ मुखालफिन उनके मतवातर उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे मैं हैं। वही तो कह रहा हूँ कि उसका साथ ही किसी ने नहीं दिया। वो बेचारा कितना बड़ा, जिसको इंडिया ने माना उसका काम हुआ, कपिल शर्मा शो, कितने उसके क्रेडिट में चीज़ें हैं विकी भाई के, हमने उसको माना, एक्टरों ने नहीं माना, प्रोड्यूसरों ने नहीं माना कि अगर ये स्टैंड हो गया इंतहार एक्टर खड़ा हो जाएगा। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। जहां पर ज़ुमानी जुमलेबाजी को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, वहीं पर थिएटर पर मौजूदा डांसर्स की रक्स परफॉर्मेंस को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ये लड़कियां कहां से आती हैं, कौन इनको लाता है, क्या क्राइटेरिया होता है इनकी परफॉर्मेंस का, और किस तरह से वो कुछ मुझे हंसी आ रही होती हैं कि वो सीटों का रोला डालती हैं कि जी सीटें। यार इस बात को भी आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये बिल्कुल ठीक बात करता है जो भी करता है। हमें गाली बना दिया गया थिएटर वालों को। वो थिएटर मूँह ही जिदा कौड़ी तो वर्गा बना लेंगे ने साढ़े अपने। गोशी भाई चाह रहे हैं कि मैं डिस्कस हूँ जैसे मैं उन्हें कर रहा हूँ। आप शोहरत हासिल करना चाहते हैं? नहीं, शोहरत उनके पास है, शोहरत है या नहीं है वो मैंने नहीं, वो चाहते हैं मैं डिस्कस करूं, लेकिन मेरे जैसा बंदा करेगा उन्हें डिस्कस। ये जो सोचते हैं ना गोशी भाई कि मुझे नासिर चिन्योटी, आगा माजिद, नसीम विक्की या जफरी खां, अमानत चंद और ये नहीं करेंगे ना डिस्कस, कभी भी नहीं करेंगे। गोशी साहब की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त शोर मेरे भाई ने डाला है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, माजरत से मैं उन्हें बताता हूँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं रोज़, कहीं ना कहीं कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया। गोशी साहब का घर का चूल्हा ठंडा नहीं होगा, ड्रामे बंद हो जाएंगे। ये जो कर रहे हैं ना, ये ड्रामा बंद करवा लेंगे, गवर्नमेंट बंद कर देगी। आर्टिस्ट तो गोशी खान भी है। मैं कब कहता हूँ कि उन्होंने आप कह रहे हैं ना कि तूड़े वंडे का कारोबार है, उनका चूल्हा ठंडा कैसे चलेगा? हाँ जी, शोरूम उनका है गाड़ियों का। कई हमारे सीनियर हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी का काम किया हुआ, उधर से लिफाफा आता है उन्हें। इन्होंने कारोबार किए हुए हैं। आज का आर्टिस्ट तो है ही नहीं, किसी का कारोबार ही नहीं है। मुझे बताएं नसीम विकी का साइड बिजनेस क्या है, नासिर का क्या है, आगा माजिद का क्या है, कैसर पिया का क्या है। हम तो थिएटर करते हैं, टीवी करते हैं, बड़ी याद को शो आ जाए, कोई क्रीम का कोई किसी चीज़ का, उधर जाके कर लिया। सबसे बुरी बात मुझे ये जो कल परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नामने हादसी हुई है, उसमें आधे बंदों को मैं जानता ही नहीं हूँ। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है? जो फनकार बैठे थे। हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टार लिया कि जी हम मुबारकबाद देने आए हैं अज़मा बुखारी साहबा को। अब फिक्रों का आपने खुद मुझे छेड़ा है, आप सुनिए। हम अज़मा बुखारी साहब को हम जी अप्रिशिएट करने आए हैं। मैं आर्ट्स को सुन रहा हूँ, कता कलामी माँ, बाद में आपने भी मुझे सुन। जी आर्ट्स काउंसिल को हम अप्रिशिएट करते हैं जी। ठीक है, फैमिली ड्रामा नहीं हो रहा। अब बताएं ये दोनों महकमों के हक में बात है। कहता हूँ इन फनकारों का ये भी मुतालबा है कि जो ये 11 से 1 वाला ड्रामा है वो हीरा मंडी की टाइमिंग है। यार मेरे प्रोग्राम यार ये गोशी भाई नहीं करते रहे। आज भी अगर इन्हें प्रॉपर काम मिल जाए तो इस बात, ये रिसेंटली इन्होंने किया है महफिल में ड्रामा, बुल्ले शाह और पता नहीं क्या नाम था, सलाम शाह जी। हाँ, तो वो 11:01 पे होता था, तब बात क्यों नहीं की? तो ये काम के लिए सिर्फ सारी तगोदो हो रही है। नहीं यार, बात तो फिर डबल स्टैंडर्ड ना करो यार, दोगली बात ना करो। पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं दोगली बात। एक तरफ जी अज़मा बुखारी साहबा, मैं कहता हूँ कि ड्रामा बहुत गंदा हो रहा था, अज़मा आपा ने आके ठीक कर दिया। मैं कहता हूँ हमारे जैसे आर्टिस्टों को काम मिलना शुरू हो गया। ये जब से ये किया ना अज़मा आपा ने काम, हमें काम मिलना शुरू हो गया भैया। इन लोगों को नहीं, ये है देखें, अगर मैं किसी को कास्ट, फॉर एग्जांपल आप मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं कास्ट कर रहा, फील्ड बुरी होगी। इस फील्ड में आपका कोई भी बड़ा नहीं है ऐसा कि जो आपको बिठाए, ये जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, जो एक दूसरे के खिलाफ तनकीदी जुमलेबाजी चल रही, वो आपको बिठाकर दोनों को समझाए कि आप क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके इस फील्ड का बेड़ा सिर्फ मारना। प्रॉब्लम ही ये है कि मैं नहीं मानता। एक बंदा था जो फील्ड को लेके, उसका नाम है सखी सरवर। सही है, सारी दुनिया उसे बुरे कहती, मैं नहीं कहता। कुर्बान साहब आप मार्केट में 50,000 के हो, सही है। मैं आपको कहता हूँ मैं 55 दूंगा, 60 दूंगा, मैं तुम्हारा आगे से लाख लूँ तो मेरे को प्रॉब्लम है?
नहीं प्रॉब्लम, सही। मैं सिक्योर हूँ, मुझे घर दे रहे हो, मुझे गाड़ी लेके दे रहे हो। उसको हमने खुद उसकी टांगें खींची, उसको भी नहीं माना। हर बंदा मुझे, मैं रेगुलर हो जाऊँ जहाँ मेरे सारे एतराज़ ख़त्म हो जाएंगे। यार अल्लाह पाक की कसम, झूठे पे लानत है। डॉक्टर अजमल बहुत कोशिश कर रहा है। ऐसे ही देखें, हर जगह पे ताकतवर लोग भी होते हैं, कमज़ोर लोग भी होते पैसा भी कमाना है, ज़ाहिरी बात है, साथ साथ जो बजट लग रहा है वो पूरा करना है। हैं। थिएटर का किराया, उसके अखराजात, डेली वेजेस वाले, फनकार, अदाकार। अगर एक लड़की हिट होने के लिए, अब उसको पॉजिटिव ले आते हैं वे पे, जी। एक अगर आर्टिस्ट अपने आप को प्रमोट करने के लिए 20-30 सीटें लगवाती है तो वो प्रमोटर को बिजनेस दे रही है। जो बंदा कारोबार को आपको लेके साथ चले, आप उसे प्रमोट नहीं करेंगे। सारी बात है, करेंगे। अब लड़कियां इसलिए प्रमोट हो रही हैं, हालांकि मैं इस के हक में नहीं हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो लेजेंड फनकार हैं उनकी तस्वीरें बाहर छोटी लग जाएं, जो गलत बात है ये भी। उनकी बड़ी फोटोज लग रही हैं, वो परिचेरा भी हो रही हैं। एक दिन रक्षिचा रही हैं, वो कहना नहीं चाहिए, दूसरे दिन वो मतलब सारे मामला आपके सामने सारी कुछ चीजें गलत हैं, फील्ड में गलत हैं, बहुत है। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ा कि मैं आपका गिरेबान पकड़ लूँ, आप मेरा पकड़ लें। आप हमारा हिस्सा है, उस नहज तक ना ले जाएं कि हम एक दूसरे के जनाजों में भी ना जाएं। आप वो काम कर रहे हैं गोशी भाई। खान साहब, आपने अपना क्या किरदार निभाया है थिएटर को साफ करने में? मतलब लमरा में अच्छा ड्रामा हो सकता है? नाज थिएटर खाली पड़ा हुआ है, पंजाबी थिएटर खाली पड़ा हुआ है। आपको तो चीख चीख के यूसुफ भी कह रहा है कि आओ जनाब, मैं आपको थिएटर देता हूँ आधे किराए पे, शबस्तान करें। आप बात आप कर रहे हैं, ये ऑफर है हाँ यूसुफ जी। साहब की तरफ से जी। गोशी खान साहब को कि आप आएं और आधे किराए पे ड्रामा करें। और ये हवा में बात नहीं है, ये उन्होंने, आप एक बात करें नहीं प्लेटफॉर्म पे, तो उन्होंने हंस के ये कहा जी, मेरे को फनकार ने फ़ोन किया, उन्हें कहा हाँ जी हम आ जाएं, तो उन्होंने आगे से कह दिया मैं तो मजाक कर रहा सी। मैं बेटन आए, यूसुफ साहब से मेरी बात तो नहीं हुई, आए शबस्तान आए, प्रिंस आए, मैं आपकी बात करवाता हूँ, चले आए। यूसुफ साहब ने तो मजाक कर दिया, आए मैं आपकी कीमत दाऊद साहब से बात करवाता हूँ, आपको थिएटर लेके देता हूँ। यार ये क्या बात हुई कि मुझे लमरा ही दो, मुझे लमरा दो, मांगवी फैमिलियाँ बुला लें, मांग में प्लेयर मंगा लिए, हला लला कर दिया। एक ड्रामा गोशी खान साहब का मैं 4 दफ़ा कर चुका हूँ। कच्ची मिट्टी के लोग, पता नहीं उन्होंने पक्के कदों होना है। हाल ही में उन्होंने बागे जना में भी बड़ा अच्छा ड्रामा किया है, पंजाब आर्ट्स का। यार एक दिन मेरी बात सुने, जितना बजट मिला वो भी मेरे इल्म में है, जितना आर्टिस्टों को मिला वहाँ से भी आवाज़ें आई हैं, उस ड्रामे से भी आवाज़ें आई हैं। वो क्या आवाज़ें आई कि हमें पैसे नहीं पूरे मिले, हमें कहा कुछ गया, दिया कुछ इनकी टीम में से। मैं वही तो कहता हूँ, बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। आज पॉलिश हो रहे हैं आर्टिस्ट। डॉक्टर अजमल कर रहा है, नसीम विक्की साहब कर रहे हैं, वो बहुत जंग लड़ रहा है अपने इख्तियारात में रह के, अपनी हदूद में रह के, जो वो कर सकता है बेचारा। हर बंदे के पीछे खानदान है, घर है भाईजान। कैसर सनाउल्लाह को भी आप क्रेडिट इस हवाले से दें कि उन्होंने भी बहुत अच्छे ड्रामे, और लाहौर शहर के अंदर जो एक हेल्दी कंपटीशन शुरू किया था वो कैसर सनाउल्लाह ने। मैं कहता हूँ जी उसको क्रेडिट उस बंदे को देना चाहिए। मैंने उसका टाइटल ड्रामा किया हुआ है, मेरा नाम जोकर, ऐसे मैंने टाइटल किया हुआ है। बहुत अच्छा ड्रामा था, स्क्रिप्टेड था, और वो इतना जुनूनी बंदा है कि आज के दौर में वो 15-15, 20-20 रेसलिंग करता है। एनी बार ऐसे बच्चियां नहीं मिलते जिन्ना से कैसे सनाउल्लाह साहब ने मिलने। अब आप आ गए बात ये मान, मुद्दे की तरफ आ गए मेरे। कैसर सनाउल्लाह अच्छा ड्रामा कर रहे हैं, डॉक्टर अजमल साहब अच्छा ड्रामा कर रहे हैं, नसीम विक्की साहब अच्छा ड्रामा कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, तमाम जब ये लोग अच्छा ड्रामा कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो फिर खराबी की आवाज़ें क्यों उठती हैं? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो है। वावेला झूठा, हाथ ना पहुंचे तू कौड़ी। जफर इरशाद साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं। जफर इरशाद साहब मंडी बहाउद्दीन में पहली दफ़ा इन्हें मैंने कहा, कहते यार मुझे एक ड्रामा मिलता है, फिर मिलता ही नहीं है। मैंने उन्हें कहा मेरी जान टेंड कराओ ऊपर वट्टे में कॉमेडी। ख्वाजा सलीम इस चीज़ का गवाह है, मनवर दीवाना इस चीज़ का गवाह है। मंडी बहाउद्दीन हम ड्रामा करने गए थे ख्वाजा सलीम का, तब मैंने कहा तो अगले ड्रामे में देखा तो इन्होंने टेंड कराई। मैं कहा कि कहता आप ही थे, तुझे क्या सी। जफर शाद भी बड़ा अच्छे आर्टिस्ट है। मैंने तो कंधे से कंधा मिला के, यार आर्ट्स काउंसिल पागल है, अंधी है, रोज़ ड्रामा वो देखते हैं, चेकर बैठे हैं, कैमरे लगे हुए हैं, फिर कहाँ से गंदा हो गया।
अब गाना तो वही करना है ना कुर्बान भाई जो पास हुआ है। अभी तो उसमें से भी 100 गानों पे पाबंदी लग गई है। 300 से ज्यादा सर। 300 पे लग गई होगी, ठीक है जी। अब गाने ये पास किसने किए हैं? आर्ट्स काउंसिल ने जो चल रहे हैं। नहीं, फिल्म में जो गाने पास वो सेंसर बोर्ड सरकारी इदारा, गवर्नमेंट एक बंदे में एक बंदे नु कही जो तू ही गलत है, तू गलत बात है, ये गलत बात है। मैंने आपकी परफॉर्मेंसेस निकाली हैं माजी जी, मैं तो इतराफ कर चुका हूँ, बड़ी अच्छी आपकी परफॉर्मेंसेस हैं। मैं कहूँगा वो भी ये मेरी बात, एक मिनट आपने यकीनन टची बातें मैंने तुम पहले मानी है। आपने वो बातें मेरे वो जो मैंने आधे घंटे का वाइंड अप बोला है वो नहीं आप निकालेंगे, उसकी वजह पूछें। नहीं मैं आप नहीं, उसकी वजह मुझसे अच्छा काम भी आपका अप्रिशिएट नहीं, उसकी वजह ये है कि अच्छा आपने इसको बेचना भी है, व्यूज भी तो चाहिए ना मेरी जान। नहीं मुझे नहीं व्यूज चाहिए, मुझे नहीं व्यूज। ये खान साहब जरा देखिएगा, बिस्मिल्लाह जी। अब इसमें क्या वल्गर है? कहाँ से बंदी खूब वल्गर है। हाँ, ये मौसूफ भी कहते हैं जी वल्गर हो रहा है। बुत हमको कहें काफर, अल्लाह की मर्जी। सबसे पहले इतराफ किया है कि मैंने किया है। अब इसका फाइनली हल, लेकिन ये फाइनली हल ये है कि राइटर को माना जाए, ठीक है, डायरेक्टर को माना जाए। 3 प्रोड्यूसर है हमारे पास इस वक्त, मतलब 4 थिएटर चल रहे हैं। ये जो कहते हैं 9 से 11 चलाओ, उनसे पूछो ना जाके, जो आधी पेमेंटें हो गई भाईजान। प्रोड्यूसर को आएगा तो वो देगा, ऑब्वियसली कोई अपना नुकसान। वो सीधा कहता है भाईजान करना तो ठीक है, नहीं करना तो मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, ठीक है। 4 से 5 थिएटर चल रहे हैं लाहौर में टोटल। थमासील बंद कितना बड़ा थिएटर है, टाइमिंग की वजह से। अरशद चौधरी बिग प्रोड्यूसर ऐसे ही घर बैठा हुआ है, मुश्किल से मुश्किल हालात में अल्फला में उन्होंने ड्रामा लगाया है। उसके पास कितनी अच्छी टीम है, सबसे बड़ी टीम उसके पास है, बेहतरीन। टाइमिंग ही नहीं है, 9 से 11 की वजह से बंद। नाज थिएटर बंद। 3 प्रमोटर हैं, सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब जी, कैसे सनाउल्लाह साहब और अरशद चौधरी साहब। सही है, ठीक है, ये 3 प्रमोटर ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जब सुहेल साहब या बब्बू बराल साहब करते थे, कितनी तादाद में फैमिलीज आती थी हॉल में? होती थी फैमिली, कितने लोग, मतलब कितनी फैमिली? एवरेज ये मैं कहूँगा कि तकरीबन 20-25 फैमिली ज़रूर होती थी। और आज भी अगर हम देखें, आपका ड्रामा ही हम प्रिंस थिएटर में देखने चले जाते हैं, हाँ, तो रूटीन में अगर देखा जाए 4-5 औरतें होती हैं, 4, 5, 7, 8 कभी औरतें होती हैं। तो फैमिलीज तो फिर वो इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं है कि जो वो 9 से 11 टिकट हैवी हो गया, टिकट हैवी हो गया। अच्छा, कसम से ये सब झूठ है। मुझे बताएं, फिर मुझे मसाल गोशी भाई की देनी पड़ती है। कितना अच्छा ड्रामा था, मैं खुद देख के आया इनका, ये जो महफिल में था, मेरे सामने बैठाएं, कुरान रख लेते हैं कि फैमिलीज तो दूर की बात, जेंट्स भी ड्रामा नहीं देखने हैं। अच्छा, क्योंकि उन लोग जो हैं वो हंसना चाहते हैं यार। 4 महकमे हमें चेक करते हैं, अगर 4 महकमों के होते हुए भी हम गंदा काम कर रहे हैं या गंदी जुगते, फिर तो असी बड़े टारजन ना, फिर तो बड़े असी ताकतवर लोग हाँ। शाहद खान ने गंदी गल की थी तो ला दो, गाली ना बनाए अपने काम को। आपने भी यही काम करना है, ऐसे चाहे 5 साल बाद आए, चाहे 2 साल बाद आए, चाहे हफ्ते बाद आ जाएं आप। थिएटर को हमने गाली बना दिया है। थिएटर हो बड़े भी छोटे भी सारे थिएटर, खुदा की कसम रिश्ते नहीं होते थिएटर फैमिलीज के, क्योंकि सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है। ये गंद करते ने फलान ने, एक लफज साढ़े मत्थे ते लाता गया है। थानू भी पता हो की है तो मैंने भी पता की है। गोशी भाई, अगर आप में दम है, और आप में दम है, आप करके दिखाएं। कमर्शियल थिएटर लें, कमर्शियल ड्रामा करें, उसमें फैमिली ड्रामा करें, उसमें लेकर आएँ, मैं अप्रिशिएट करूँगा। फ्रंट सीट पे पहली टिकट मैं लूँगा आपकी, मुझे अपना ड्रामा छोड़ना पे मैं टिकट लेके आपका ड्रामा देखूँगा, अप्रिशिएट करके आऊँगा। गल मूँह नाल कहनी सौखी होंगी है, गल कह के निभानी बड़ी औखी होंगी है। प्रैक्टिकल में आए, प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम को समझें, प्रोड्यूसर को देखें क्या कर रहा है वो बेचारा, वो किस चक्की में पिस रहा है। जब सोहेल अहमद साहब, नसीम विक्की साहब,
इरफान खुसर साहब, ऐसे ही इस तरह के लोग ड्रामे में होंगे, ड्रामे में की बात करेंगे, फैमिली आएंगी। गवर्नमेंट को भी सर पे हाथ रखना पड़ेगा, जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री के सर पे हाथ रखा, थिएटर पे भी हाथ रखें। ये कोई मिलियन बिलियन नहीं। कैसा सनाउल्ला बेचारे की गाड़ी मुझे पता चला बिक गई है, यूसुफ साहब की गाड़ी खड़ी हुई है। अरशद चौधरी वैसे फील्ड छोड़ के जा रहा है, वो कहाँ से लाए इतना पैसा? कोई नहीं पिस रहा, हम पिस रहे हैं। हमारी फ़ोटो छूटी हुई है, हमारे 30-30, 35-35 साल को दाग लग रहा है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारी पेमेंटें आती हुई हम बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं बैठा बस यही कह रहा हूँ, मैंने गोशी साहब को बुरा कहा नहीं, जफर को बुरा कहा, दावत ही दी है कि आओ यार करो, करके बहा दो ना, ले आओ। मैनू 14 लाख रुपया बजट दिता गोशी खान साहब ने, मैनू 5 लाख रुपया दो, मैं तुहानू फैमिली ड्रामा करके बहाना। ले आओ जो गौरमेंट है, जो बंदा सुनता पे ले आओ, मेरा चैलेंज है, मैं काम छड़ दांगा, जबान वट के उन्होंने दे दांगा, चला जाऊंगा घर। कितने दिन का ड्रामा ओपन में हुआ? 3 दिन का था। क्यों नहीं किया? फैमिली ड्रामा था ना, फैमिली भी है, फैमिली भी आई, सारा कुछ हुआ, पैसे भी आपके नहीं लगे, फैमिली बुलाई गई थी ना। बिल्कुल, बस वो तो चलता, फिर अभी तक चल रहा होता वो ड्रामा। काउंसिल भी, हमारी काउंसिल भी चाहती है ना ड्रामा चले, बिल्कुल, तो वो भी तक चलाना चाहिए था कि यार पब्लिक आई है, फैमिली आई है। अलमरा में जो ड्रामा बंद हुआ था उसका डायरेक्टर कौन था? गोशी खान साहब। शमा राना और पायल चौधरी पे बैन लगा, ठीक है, ऐसे ही। किसकी डायरेक्शन थी वो? गोशी खान साहब। कभी कहा मैंने, कभी किसी ने कहा, उनका नाम लिया, मेंशन किया? जी नाज़रीन, आपने शाहिद खान साहब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने अपने सीनियर फनकारों को दावत दी है कि वो आएँ और थिएटर इंडस्ट्री को बचाएं। जहां पर कहीं गलती है, गलती की गुंजाइश है, उसको दुरुस्तगी की तरफ लेकर जाएं, दुरुस्त सिमत की तरफ लेकर जाएं। साथ ही साथ उन्होंने अपने कुछ साथी फनकारों से भी कहा है कि अपने जूनियर फनकारों की या साथी फनकारों के कपड़े उतारने की बजाय, उनको नंगा करके दिखाने की बजाय, उनको बुरा भला कहने की बजाय उनकी तसीह करनी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। ये आज का जो हमारा प्रोग्राम था स्पॉटलाइट, उसमें शाहिद खान साहब ने एक पैगाम दिया है। साथ ही साथ उन्होंने उन तमाम अपने साथी फनकारों को ये भी मैसेज दिया है कि जो कहते हैं कि हमें थिएटर नहीं मिलता, आए, मैं उनको हाफ पेमेंट पर थिएटर ठेके पर लेकर देता हूँ, किराया पर लेकर देता हूँ। वो शबिस्तान थिएटर हो या फिर वो प्रिंस थिएटर हो, अगर वो नेक नीयत के साथ, खलूस नीयत के साथ काम करना चाहते हैं तो हम उनके शाना बिशाना खड़े हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ तनकीद का निशाना बनाना चाहते हैं, अपने मजमूम मकासद की तकमील चाहते हैं, तो फिर उन्हें इस सवाए तनकीद के और कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे कुर्बान प्रिंस को शाहिद खान का साहब के साथ दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम स्पॉटलाइट से अल्लाह निगहबान।